सबके मार्गदर्शक आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय शरद जी, आदरणीय मनोहर जोशी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अनंत कुमार जी, रविशंकर जी, रामलाल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, मिसेस अडवाणी जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, अटल जी का नेतृत्व, कर्तृत्व और वक्तृत्व ये केवल हिंदुस्तान के आकर्षण का केंद्र नहीं है, तो ये पूरे दुनिया के अनेक लोगों के आकर्षण का केंद्र है। कुछ दिन पहले जब मैं लंदन में था तो लंदन के पार्लियामेंट में जाने का मुझे मौका मिला और वहाँ के जो पार्लियामेंट मेंबर्स थे उनके सामने भाषण करने का मौका मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन सब लोगों ने अगर याद की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की और मुझे पूछा कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे अमेरिकन हो, दुनिया के अनेक लोग आज भी अटल जी को इस प्रकार के उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और कर्तृत्व को इस प्रकार से पहचानते हैं कि मैं अगर ये कहूँगा कि स्वाधीनता के बाद हमारे दुनिया के राजनीतिक इतिहास में जिन कम भारतीयों ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है तो उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम हमको प्राधान्य से लेना पड़ेगा, ऐसा ये नाम है। अटल जी प्रखर राष्ट्रभक्त थे और उसके साथ साथ उन्होंने पार्टी को एक नई दिशा भी दी। अटल जी के ही विचारों पर हम सब लोग चल रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद का विचार जो दिया वो हमारी प्रेरणा है और उसके साथ साथ जो सुशासन है जिसका उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से सिद्ध करके दिखाया कि एनडीए के शासन कार्यकाल में जो आर्थिक स्थिति थी, हम जरा उसको याद करें। डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत होते जाता था। इतना ही नहीं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी मजबूत था। जो इन्फ्लेशन था वो कंट्रोल था। महंगाई पर काबू पाने में अटल जी की सरकार यशस्वी हुई थी। हमारे जो नज़दीक के राष्ट्र थे उनके साथ हमारे अच्छे संबंध थे और उसके सबसे बड़ी उपलब्धता यही थी कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान सब बहुत ही सुखी थे, समृद्ध थे और संपन्न थे। जो सुशासन अटल जी ने एनडीए के राज्य में शासन कार्यकाल में देश को दिया है वही हमारे लिए एक दिशा है और इसलिए उसी दिशा को लेकर आज का दिन, उनका जन्मदिन, हमने सुशासन दिन के रूप में मनाने का संकल्प किया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अटल बिहारी जी और उनका जो आशीर्वाद हमारे पीछे है, उस शक्ति के भरोसे जो उनका सपना था कि हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके एक सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान, जिसके लिए वो बार बार कहते थे, वही संकल्प, वही सपना अटल जी का हम पूरा करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है और उनसे यही आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको बहुत लंबी उम्र मिले, स्वस्थ उनका जीवन, जो उनकी सेहत है वो बहुत अच्छी रहे और उनका आशीर्वाद हम सब के साथ लगातार रहे और उनका सपना पूरा करने की शक्ति वो उनके आशीर्वाद से हम सबको दे। यही वक्तव्य करके मैं अपना बोलना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।